उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के एक विवादास्पद बयान ने देश के दो राज्यों उत्तराखंड और बिहार के सियासी गलियारों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार की बेटियों को लेकर अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है। इस असंवेदनशील बयान के सामने आते ही विपक्षी दल ने इसे महिला अस्मिता पर बड़ा हमला करार देते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार में सियासत इन दिनों काफी गर्म है। इस ठंड के महीने में गर्म इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में रेखा आर्या, उनके पति हैं गिरधारी लाल। उनकी तरफ से एक बयान आता है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बिहार में 20 से 25 हजार में लड़की मिल जाती है, आपकी शादी हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं अप्सरा मिश्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने संज्ञान ले लिया है खुद। अब बताइए मैडम, क्या कुछ है, आप लोगों ने क्या संज्ञान लिया है? हमने संज्ञान लेकर के उनको स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है 20 दिनों के अंदर, क्योंकि इन्होंने बिहार के माँ बेटियों के सम्मान में जो अमर्यादित टिप्पणी की हैं, उनको ये हक किन्हीं ने नहीं दिया है। आज जबकि बिहार में बिल्कुल बदला हुआ परिदृश्य है, जिसमें महिलाएं स्वतंत्र होकर के काम कर रही है, नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, पंचायत स्तर से लेकर के सरकार में सिरमौर बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के लिए अपशब्द और खरीद फरोख्त जैसे बातों को जगह दे करके विवादास्पद बातें कह करके बिहार की भी छवि जो है धूमिल करने की कोशिश की है, कुठाराघात किए हैं, जिसमें उनको कोई हक नहीं था। इनके लिए उन्हें महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और उनको स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। बिहार ने पूरे विश्व को, पूरे भारत को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाया है। कई महापुरुष हैं, कहीं हमारे यहाँ जो है लड़कियां भी नाम कमा रही है, आगे जा रही हैं। लेकिन इस तरह से घृणित मानसिकता, जिस तरीके से ये आप तो कहेंगे ना, ये अपमान किया गया बिहार की महिलाओं का। नहीं, अपमान तो उन्होंने किया ही है। इस तरीके से उन्हें नहीं, ये उनका जो है ना दोहरा चरित्र दिखाता है। चूँकि उनकी पत्नी समाज कल्याण मंत्री है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज कल्याण मंत्री जिनकी पत्नी रहेगी, उनको समाज को लेकर के नज़रिया थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहिए और अच्छा रखना चाहिए। लेकिन कथनी और करनी जो होता है कि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कथनी और करनी को अलग अलग बातें करके दोहरा नज़रिया उन्होंने प्रदर्शित किया है। और ये इनका पूरा जो है दिमागी रूप से जो है ना दिवालियापन, उनको इस सोच के लिए कहा जा सकता है कि उनका जो दिमाग है वो दिवालियापन के हद पार कर चुका है, और जिसके लिए महिला आयोग जो है बहुत सख्त है और उनको ये माफ़ी देने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी जो हैं वो महिलाओं के लिए बिल लाते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, उसके पार्टी के लोग इस तरह का बयान देते हैं, बीजेपी के लोग। क्या कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे? देखिए, ये पार्टी लेवल पे बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मंत्री के पति ने कहा है तो हम उस व्यक्ति विशेष पर बातें करें। हम लोग ये सही बात है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ने महिलाओं के लिए बहुत सशक्तिकरण के काम किए हैं और नित्य कर ही रहे हैं। और हम लोग आज इस पद पर हैं तो उनके परिचायक हैं कि ये महिला सशक्तिकरण का ये तस्वीर दिख रही है। लेकिन इस तरीके के किसी व्यक्ति द्वारा घृणित वक्तव्य दे करके समाज में गलत तस्वीर जो खड़ा करने की, उभारने की कोशिश की है, उसके लिए बिहार राज्य महिला आयोग माफी के मूड में नहीं है। एक अंतिम सवाल, क्या अगर वो कुछ नोटिस आपका जवाब नहीं देते तो क्या आप लोग क्या करेंगे? इसमें क्या आगे होगी? न्याय संगत जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे और किसी माँ और बहन के अपमान बिहार राज्य महिला आयोग नहीं सहेगी। चलिए, तो महिला आयोग की तरफ से जो है नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको जो है जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो न्याय संगत जो है कार्रवाई भी की जाएगी, ये कहना है अप्सरा मिश्रा का। सोनू के साथ। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।